नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम एक बहुत बड़े चुनावी सुधार की बात करेंगे जो हमारे देश की राजनीति और प्रशासन को पूरी तरह बदल सकता है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर मुहर लगा दी है। बुधवार को कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इससे अब यह साफ हो गया है कि देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने की राह खुल चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इससे देश को क्या फायदा होगा और इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही यह भी बताएंगे कि इसे लागू करने में सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। बने रहिए इस वीडियो में। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। इससे चुनावी खर्च में काफी कमी आएगी। फिलहाल विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं और यही हर बार चुनावी खर्च और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बढ़ाता है। इसके अलावा बार बार चुनावी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल और सरकारी अधिकारी भी अपनी असली जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब देखिए, एक अनुमान के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनावों में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सोचिए, अगर एक ही चुनाव करेंगे तो कितनी बड़ी रकम बचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से इस विचार के समर्थक रहे हैं और अब बुधवार को कैबिनेट ने इसे सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस योजना को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसने इस साल मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान किया है कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में यह बड़ा चुनाव सुधार लागू कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे, वो भी समझिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस कैबिनेट मंजूरी के बाद सभी मंचों पर इस विषय पर चर्चा होगी। सभी नागरिकों, नौजवानों, कारोबारियों और पत्रकारों से बात की जाएगी। इसके बाद इसे लागू करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा जो कानूनी प्रक्रिया को पूरा करेगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस चुनाव सुधार की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे और उसके दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव 100 दिन के भीतर करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा समिति की यह भी सिफारिश है कि पूरे देश के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए और सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक जैसा ही होना चाहिए। ये सुधार न सिर्फ चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाएंगे, बल्कि इससे प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती संविधान में बदलाव की है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जैसे 83, 85, 174 और 356 में संशोधन करना होगा और इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। साथ ही इतने बड़े चुनाव को एक साथ कराने के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम्स और पोलिंग स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक दल इसके खिलाफ हैं और नहीं चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। उनका मानना है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। वहीं मोदी सरकार का यह बड़ा एजेंडा है, जिसे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यह लोकतंत्र के लिए सही कदम होगा। इसके समर्थकों का कहना है कि बार बार चुनाव कराने से भ्रष्टाचार और अनावश्यक चुनावी खर्च बढ़ता है। वहीं आलोचकों का मानना है कि इससे केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत मिल सकती है। तो यह था वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारा आज का विश्लेषण। आपकी क्या राय है? क्या यह बदलाव हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।